आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो बिंदु ए, बी, सी एवं डी हैं वो किसी न किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, वो किसी आयत के शीर्ष नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई एक चतुर्भुज है और इसका कुछ हम नाम रख देते हैं। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी, इसका सी और इसका डी। और इसमें निर्देशांक दिया हो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3। और बी के लिए दे रखा है -1, -2 और -1। और सी के लिए दे रखा है 2, 3, 2, 2, 3, 2। और डी के लिए दे रखा है 4, 7, 6, 4, 7, 6। ठीक है। और हमें इसे सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसे हम यहाँ से एक विकर्ण भी बना लेते हैं। ए से सी को मिलाकर ए सी कर दिया और जो दूसरा विकर्ण है डी को बी से मिलाकर हमने बी डी कर दिया। ठीक है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले हम एक बार कंडीशन देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का कंडीशन क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का भुजा जो होता है बराबर होता है एवं समानांतर होता है। तो बराबर होगा अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ए बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। तो ए बी बराबर सी डी होगा और जो बी सी है वो किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। और साथ ही साथ समानांतर चतुर्भुज में ये भी होता है कि उसके विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। अर्थात जो ए सी विकर्ण है वो बराबर नहीं होगा किसके, बी डी विकर्ण के। और इसमें एक जिक्र कर रखा है आयत का कि ये जो है आयत नहीं है। तो एक बार हम वो भी जान लें कि आयत में क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो आयत के लिए क्या होते हैं, इसके आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और साथ ही साथ आयत में एक चीज़ ये होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात जो ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, वो बी डी के बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में मेनली क्या डिफरेंस आया कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और आयत में क्या हुआ कि इसमें आमने सामने के भुजा तो बराबर होते ही हैं लेकिन इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में एक और होता है कि इसके प्रत्येक एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन आयत में क्या होता है कि जो प्रत्येक एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। प्रत्येक जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये मेन कंडीशन हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का और ये आयत का। अब हम देखते हैं कि कौन सा कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी निकालते हैं दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र वैसे होता क्या है उसे भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम डायरेक्ट इसे यूज कर सकें। तो दूरी सूत्र क्या होता है कि अगर कोई भी दो बिंदु हो उसके बीच अगर हम उसका बीच का दूरी हमें निकालना हो तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तब हम इसी फार्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे। अब देखते हैं हमारा यहाँ से ए बी क्या आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -2 -2 -4 -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस -1 और -3 क्या हो गया -4, इसका होल स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। ये कितना आ गया अंडर रूट 36 और इसका वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। अब हम देखते हैं बी सी कितना आ रहा है। तो बी सी बराबर हमारा हो जाएगा
2 माइनस माइनस क्या होगा +1, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर अर्थात क्या आ गया 9 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 2 5, 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस फिर 2 माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, तो 3 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना आ गया यहाँ 9। तब ये कितना हो जाएगा हमारा जोड़ने के बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और 10 कितना हो जाएगा 25 से 10 35 और 8 कितना हो जाएगा 43 अर्थात 43 हो गया। और यहाँ पर BC भी निकल गया हमारा। अब देखते हैं CD कितना आ रहा है। तो CD बराबर हमारा 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 3, 4 का होल स्क्वायर अर्थात अंडर रूट क्या हो गया ये 4 हो गया और 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया। फिर प्लस फिर 6 माइनस 2 अर्थात 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर फिर क्या होगा 16, ये क्या आ गया अंडर रूट 36 और इसका वर्गमूल क्या होगा 6 होगा। अब देखते हैं हमारा AD कितना आ रहा है। तो AD यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 3 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 9 प्लस 25 प्लस 9, ये कितना आ गया हमारा अंडर रूट 43 आ गया। अब हम यहाँ पर विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण हमारा क्या है AC है, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अर्थात 1 का होल स्क्वायर क्या होगा यहाँ 1 हो जाएगा प्लस और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया हमारा 1 हो गया प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा। फाइनली ये क्या आ गया अंडर रूट 3 आ गया। अब उसी तरह यहाँ पर BD हम देख लेते हैं। तो BD बराबर हमारा क्या आता है 4 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा प्लस फिर 6 ये प्लस हो जाएगा तो 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 49 हो जाएगा ये भी। तो ये क्या हो गया 49 हो गया। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है। तो 9 9 कितना हो गया ये 8 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, तो ये 3 हो गया। फिर 4 4 8 2 10 1 11 अंडर रूट 113 आ गया। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो है AB जो है किसके बराबर है, तो AB हमारा CD के बराबर है जो कि 6 है और BC जो है हमारा वो AD के बराबर है जो कि अंडर रूट कितना आ रहा है 43 आ रहा है। और यहाँ जो AC है वो BD के बराबर नहीं है, AC नॉट इक्वल टू BD। और ये किसका कंडीशन है ऊपर अभी हमने कंडीशन बताया था। तो ये समांतर चतुर्भुज का है कि जब AB बराबर CD BC बराबर AD और AC नॉट इक्वल टू BD अर्थात जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और साथ ही साथ आमने सामने का भुजा बराबर हो बट जो उसके विकर्ण हो आपस में बराबर ना हो, तो उस केस में ये किसका कंडीशन फॉलो होता है तो समांतर चतुर्भुज का कंडीशन फॉलो होता है। तो हम बोल सकते हैं इसलिए दिए हुए जो बिंदु हैं दिए हुए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं आयत के नहीं। आयत के क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है। अगर विकर्ण बराबर हो जाता तो यहाँ पर क्या होता है आयत के भी शीर्ष हो जाते, लेकिन यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं है आपस में, इसलिए क्या हुआ समांतर चतुर्भुज का कंडीशन हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस बिंदु को बताएं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं। तो इससे क्या पता चला, जब हम चेक किए तो हमें यही पता चला कि दिए हुए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।